नहीं रहा है। श्रुति विप्रतिपन्न हो गई बुद्धि। सुनते 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 एक जगह बैठ गए तो वहां से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हो। ब्रह्म आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां, ईश्वर आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां, ध्यान समाधि आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां। स्थान चाहिए ना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत शंकर साखी जौराखी कहो कछु तो जरी जी करो। भगवान शंकर साक्षी है, यदि मैं कुछ छिपा कर बोलता हूं तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। अपनो भलो राम नाम ही दे तुलसी ही समुझ परो। तुलसीदास जी कहते हैं हमें अपना भला केवल भगवान के नाम से, केवल भगवान के नाम से समझ में आया है कि हमारा जो बना हुआ वो भगवान के नाम से। आपको मैं ये सुनाना चाहता हूं, आप वेदांत का श्रवण करें, कभी न कभी उसके अर्थ का साक्षात्कार होगा, पर भगवान का नाम जपते रहिए। तो जैसे बहुत सारे काम करते, आप घंटे भर भगवान का नाम जप के और फिर वेदांत का श्रवण कीजिए। आप योगाभ्यास कीजिए, समाधि लगाइए। आपको कोई ध्यान लगाने के लिए आता है, अरे ये उधार का ध्यान टिकने विकने वाला नहीं है, हम इसके बड़े अनुभवी हैं। बोला आपके मन में हजार वासना भरी रहेगी, इच्छा तो रहेगी बाहर की चीजों की, और आप सोचोगे कि हम आंख बंद करके बैठे जाके सिनेमा हॉल में टिकट खरीद के, अब वहाँ आंख बंद कर रहे हैं, ध्यान की हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे। अरे बीच बीच में आंख खुलेगी और सिनेमा के पर्दे पर जाएगी, क्योंकि तुम तो सिनेमा देखने के लिए आए हो। जब तुम्हारे मन में दुनिया देखने की हजार इच्छाएं भरी हुई हैं, तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने से क्या हो? वो तो आंख को तुम्हारे जबरदस्ती खींच करके खोलने वाली हजार चीजें मौजूद हैं। तो आप ध्यान कीजिए, पर जब जितनी देर ध्यान लगे उतनी देर कीजिए, न लगे तो भगवान के नाम का जप कीजिए। आप वेदांत का विचार कीजिए, जितनी देर विचार हो ठीक है, और जब न हो तो भगवान का नाम जपिए। आप संसार की वस्तुओं को चाहिए, उनके लिए प्रयत्न कीजिए, परंतु जब आपको विश्राम मिले, जब आप बस में यहाँ से वहां जाए, रिक्शे में यहाँ से वहां जाए, जब मोटर में यहाँ से वहां जाए, तो जो खाली समय है उसमें भगवान के नाम का जप कीजिए। तो कुछ छिपा करके नहीं बोलते हैं, कोई बात इसमें गुप्त नहीं है। ये मंत्रों का मंत्र है, ये यंत्रों का यंत्र है, ये तंत्रों का तंत्र है। वो क्या है? वो है भगवान का नाम। शंकर साखी जो राखी हो कछु तो जरी जीह करो। अपनो भलो राम नाम ही दे तुलसी ही समुझ परो। यदि कुछ छिपा कर बोलता हूं तो शंकर भगवान साक्षी है, गवाह है, मैं छिपा कर नहीं बोल रहा हूं। और यदि बोलता हूं तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। मुझे अपना भला अगर कहीं दिखाई पड़ा है तो राम नाम ही दे, भगवान के नाम से। यही बात समझ में, यही बात अब तक समझ में आई है। स्वाध्याय योग मासी तो योगा स्वाध्याय मामले विष्णु पुराण में कहा गया, जब कीजिए स्वाध्याय कीजिए और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए, और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए और फिर जप कीजिए, और जप कीजिए और फिर चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए। स्वाध्याय योग संपत्तियां परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाश होता है। स्वाध्याय माने जप, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। योग दर्शन में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग जप के लिए हो। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जप श्रांत चरे ध्यान, ध्यान श्रांत चरे जप, जप ध्यान परिश्रांत आत्म तत्व विचारे। स्वामी श्री योगानंद जी महाराज हमको बाल्यावस्था में, मैं तो बहुत बच्चा था, उनके पास जाता था, ये श्लोक हमको बताया था, जब करते करते थकान मालूम पड़े तो ध्यान करो, माला रख दो, हाथ नीचे कर दो, हाथ हृदय के सामने रखकर जब किया जाता है हाथ को नीचे कर दो, माला रख दो, ध्यान कर दो। और जब ध्यान करते करते मन न लगे तो फिर माला उठाओ हाथ में
जपश्रांतश्चरे ध्यानम, ध्यानश्रांतश्चरे जपम। और एक और भी बात है, अकर्तृत्व में जो स्थिति है वो केवल सांख्य के विवेक से अथवा वेदांत के आत्मविचार से होती है। तो ऐसी अवस्था में जितने भी साधन हैं उसमें कर्तृत्व रहता है। तो जब जप किया जाता है तो किसी से माला रखने की जरूरत होती है कि इतना जप हो गया, इसका भाव बने। और जब ये भाव बनता है कि इतना जप हो गया तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस जप से जो फल मिलने वाला है, जो सुख मिलने वाला है, वो आपको ही मिले, हमको न मिले। इस जप के फल से आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम। हम जप का फल प्रसन्नता अपनी ओर नहीं खींचना चाहते हैं, आपकी ओर देना चाहते हैं, सब समर्पण होगा हो। इसलिए माला रखना भी अच्छा रहता है। ये साधन भजन का एक मार्ग है। जब तत्व ज्ञान हो जाए, कर्तापना मिट जाए, तब माला रखना चाहे नहीं रखना, लेकिन तत्व ज्ञान के पूर्व जब तक कर्तापन है तब तक माला रखने से भाव संपत्ति प्राप्त होती है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज माला का इतना आदर करते थे। वो आपको क्या सुनावे, कोई गंगा जी गया, अक्सर ऐसी घटना घटित होती रहती थी। गंगा जी गया, बालू में कहीं माला गिर पड़ी, लौट के आया, महाराज माला गिर गई। तो बोलते थे इतना दूध गंगा जी को चढ़ाओ, है ना, दूध चढ़वाते थे, इतना दूध गंगा जी को चढ़ाओ, ये व्रत करो। अच्छा, उसके बाद बहुत करके वही माला मिल जाती थी, और वो नहीं मिली तो दूसरी दे देते थे। परंतु कितना सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग महाराज यात्रा करते हैं, बेटी तो नहीं खोती है और भगवान खो जाते हैं, माला ही रेलगाड़ी में छोड़ के चले आते हैं। तो ये असावधानी नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम ऐसा विचित्र का इसका फल यमराज के पास नहीं है। एक पापी गया, उसने नाम का उच्चारण किया था कोई किसी को डांटने के लिए, नाम का अपमान नहीं करने के लिए नाम लिया था। यमराज ने कहा हमारे पास तो इसका फल नहीं है। इंद्र के पास भी फल नहीं निकला, ब्रह्मा के पास फल नहीं निकला, शिव जी के पास नहीं निकला। तो चारों उसको पालकी पर बैठा करके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने उठ के उसका स्वागत किया कि ब्रह्मा शिव जिसको कंधे पर लेके आ रहे हैं वो तो बड़ा भारी भक्त होगा। उठ के उसका स्वागत किया और अपने हृदय से लगा लिया। अब शंकर जी ने पूछा, महाराज आपका एक नाम उच्चारण इसने किया, हम लोगों की पोथी पत्र में उसका फल नहीं मिला, आपसे पूछने के लिए आए हैं इसको क्या दिया जाए। विष्णु भगवान ने कहा मैं तो इसको मिल गया है, अब मुझसे जो बड़ा फल हो उसके बारे में तुम लोग विचार करना है। अभी हमारे पास रहेगा, तुम लोग खाली हाथ लौट जाओ। सन्निविशते यादृशाश्चोप सेवते। आप सेवा किसकी करते हो? अपने से बड़ा मानकर किसकी सेवा करते हो? तो यदि आप समाज सुधारक का संग करोगे तो समाज सुधारक हो जाओगे। बड़े गुंडे की सेवा करोगे तो आप छोटा गुंडा हो जाओगे। आप सेवा किसकी करते हो? अपने से बड़ा मानकर श्रद्धा पूर्वक सेवा किसकी करते हो? नेता की सेवा करोगे तो नेता, मिनिस्टर की सेवा करोगे तो मिनिस्टर, अफसर की सेवा करोगे तो अफसर। जिसकी सेवा की जाती है उसके गुण अपने में आते हैं। संग का रंग चढ़ता है, सेवा का फल मिलता है। और यादृग इच्छेच भवितुम तादृग भवति पुरुषः। मनुष्य स्वयं जैसा बनना चाहता है, उसके मन में इच्छा क्या है। ये जीवन तो एक मोटर के समान है, इच्छा इसमें ड्राइवर है। जीवन को कहाँ ले जाना है, पराधीन करना है, स्वाधीन करना है, आप स्वयं देख लो। कुछ श्रृंखल बनाना है कि मर्यादा में रखना है,
आप स्वयं अपने जीवन को कहाँ लिए जा रहे हो? तो मनुष्य अपनी इच्छा के द्वारा जीवन का संचालन